I bet you didn't know how America managed to acquire Texas. मेक्सिको कोई खेल नहीं खेल रहा था। वे टेक्सास में बसने वालों को आकर्षित करने के बारे में गंभीर थे। यह एक रणनीतिक योजना थी, एक ऐसा कदम जो उनके क्षेत्र को समृद्ध और सुरक्षित बना सकता था। वे टेक्सास में बसने वालों को आकर्षित करने के बारे में गंभीर थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे सही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, तो यह क्षेत्र फल फूल सकता है। इसे एक विशाल रियल एस्टेट विज्ञापन अभियान की तरह समझो, एक ऐसा अभियान जो लोगों को नए अवसरों और बेहतर जीवन की उम्मीद दिखाता है। उन तंग ईस्ट कोस्ट शहरों से थक गए हो? टेक्सास आओ। यहां पर आपको न केवल खुली जगह मिलेंगी, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी मिलेगा। हमारे यहाँ खुली खुली जगहें हैं, उपजाऊ भूमि जहां तक नजर जाती है, और सबसे अच्छी बात, यह भूमि इतनी उपजाऊ है कि आप यहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं। यह व्यावहारिक रूप से मुफ्त है। हाँ, आपने सही सुना। यह भूमि इतनी सस्ती है कि यह लगभग मुफ्त ही है। ठीक है, शायद मुफ्त नहीं, लेकिन लगभग मुफ्त। यह एक ऐसा सौदा था जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता था। मेक्सिको ने टेक्सास में बसने के इच्छुक किसी को भी सस्ती जमीन देने की पेशकश की। यह एक सुनहरा मौका था, एक ऐसा अवसर जो जीवन बदल सकता था। उन्होंने टैक्स में छूट और रियायतें देकर इस सौदे को और भी मीठा बना दिया। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो किसी भी महत्वाकांक्षी बसने वाले के लिए बहुत आकर्षक था। यह सीमांत लॉटरी जीतने जैसा था, एक ऐसा मौका जो जीवन में एक बार ही मिलता है। और अमेरिकी, जो हमेशा एक अच्छे सौदे के लिए तैयार रहते थे, और शायद पूर्व में कुछ लेनदारों से बचकर भी, इस मौके पर टूट पड़े। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार थे। बस एक छोटी सी शर्त थी। यह शर्त थी कि उन्हें मैक्सिकन नागरिक बनना पड़ेगा। टेक्सन स्वर्ग के इस टुकड़े के बदले में बसने वालों को मैक्सिकन नागरिक बनने के लिए सहमत होना पड़ता था। यह एक छोटा सा मूल्य था जो उन्हें चुकाना था। अरे हां, और कैथोलिक धर्म अपनाना पड़ता था। यह एक और शर्त थी जो उन्हें माननी थी। कोई बड़ी बात नहीं, है ना? आखिरकार यह एक नई शुरुआत का मौका था। खैर, जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, चीजें बिल्कुल मेक्सिको की योजना के अनुसार नहीं हुई। यह सब इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। पता चला कि ये अमेरिकी अपने अमेरिकी तरीकों और अपने प्रोटेस्टेंट धर्म से बहुत जुड़े हुए थे। किसको पता था? वे अपने रीति रिवाजों और विश्वासों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। और यहीं से समस्याएं शुरू हुई। सांस्कृतिक और कानूनी चुनौतियां सामने आईं और विवाद बढ़ने लगे। यह एक जटिल स्थिति बन गई जो दोनों पक्षों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। मेक्सिकन अधिकारियों और अमेरिकी बसने वालों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह स्पष्ट था कि यह योजना उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। लेकिन इसके बावजूद बसने वाले टेक्सास आते रहे। उनके आंखों में दृढ़ संकल्प था और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने घर बनाए, भूमि को उपजाऊ बनाया और समुदायों का निर्माण किया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया जीवन, और वे इसके लिए पूरी तरह से समर्पित थे। टेक्सास में एक नई सुबह हो रही थी और इसके साथ ही नए अवसर और चुनौतियां भी आ रही थी। यह एक यात्रा थी और वे इसके हर पल का आनंद ले रहे थे। याद है वो वेलकम मैट जो मेक्सिको ने बिछाए थे? हाँ, वो बहुत जल्दी घिस गए। मेक्सिको ने अमेरिकी बसने वालों का स्वागत किया, लेकिन यह स्वागत जल्द ही समस्याओं में बदल गया। देखो, ये अमेरिकी बसने वाले अपने साथ चलने वाले रवैये के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते थे। वे अपने साथ एक अलग तरह की मानसिकता और जीवन शैली लेकर आए थे। वे टेक्सास अपने विचारों, अपनी संस्कृति और अपनी आबोही अजीबोगरीब संस्था गुलामी के साथ आए थे। उनके लिए गुलामी केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थी। अब मेक्सिको ने अपने अनंत ज्ञान में, और ज्ञान से मेरा मतलब है बिल्कुल विपरीत, वर्षों पहले गुलामी को समाप्त कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था
जो उनके समाज को एक नई दिशा में ले गया। लेकिन ये अमेरिकी बसने वाले, जिनमें से कई दक्षिण के कपास किसान थे, मुफ्त श्रम को पीछे छोड़ने वाले नहीं थे। उनके लिए गुलामी के बिना खेती करना असंभव था। सो वे अपने साथ अपने गुलामों को ले आए, मैक्सिकन कानून की अनदेखी करते हुए और बहुत तनाव पैदा करते हुए। यह तनाव केवल कानूनी नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। यह सिर्फ गुलामी की बात नहीं थी, यह एक गहरी सांस्कृतिक टकराव की शुरुआत थी। अमेरिकियों ने अपनी बढ़ती संख्या और ऊंची आवाजों के साथ अधिक स्वायत्तता की मांग शुरू कर दी। वे अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते थे, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। वे अपने कानून, अपने रीति रिवाज, अमेरिका का अपना छोटा सा टुकड़ा वहीं मेक्सिको में चाहते थे। यह एक तरह से उनकी पहचान और स्वतंत्रता की मांग थी। क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? वे एक नई भूमि में थे, लेकिन अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं को नहीं छोड़ सकते थे। टेक्सास में सब कुछ बड़ा होता है, जिसमें जाहिर तौर पर चीजों को अपने तरीके से करने की इच्छा भी शामिल है। यह इच्छा, यह जिद, यही तो टेक्सास की आत्मा है। भाग 4, अलामो और आजादी की पुलाव। 1830 के दशक तक चीजें बिगड़ने लगी थीं। मैक्सिकन सरकार ने यह महसूस करते हुए कि उन्होंने अमेरिकियों का स्वागत करने वाली पूरी चीज को गलत समझा होगा, उन्होंने लगाम कसनी शुरू कर दी। उन्होंने सैनिक भेजे, कर लगाए और अपने तेजी से विद्रोही टेक्सन क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन टेक्सन, वे आजादी से प्यार करने वाले, आजादी के प्यासे 10 गैलन टोपी पहनने वाले लोग इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। वे अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है, जो कुछ भी वे चाहते थे, मैक्सिकन कानून धिक्कार है, और उन्होंने वही किया जो लड़ना था। सबसे प्रसिद्ध लड़ाई जाहिर है अलामो में हुई थी। आप अलामो को जानते हैं, यानी बेजेसा, है ना? यार ये तब भी व्यावहारिक रूप से टेक्सन है। मेरा बियर पकड़ो और यह देखो। टेक्सन विद्रोहियों के एक छोटे से समूह ने बहुत अधिक संख्या में 13 दिनों तक मैक्सिकन सेना का सामना किया। वे अंततः गिर गए, लेकिन उनका बलिदान एक रैली का रोना बन गया, मैक्सिकन शासन के खिलाफ टेक्सन प्रतिरोध का प्रतीक। भाग 5, द लोन स्टार राइजेस। टेक्सास ने आजादी की घोषणा की। उस पूरी रिमेंबर द अलामो वाली बात याद है? हां, यह सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं था, यह एक युद्ध का नारा था जिसने एक पूर्ण विद्रोह को प्रज्वलित किया। टेक्सन गुस्से से भरे हुए, आजादी की प्यास और शायद टेक्सन गर्व की एक अच्छी मात्रा में मेक्सिको के खिलाफ हथियार उठा लिए। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ, वे जीत गए। 1836 में कई लड़ाइयों और रणनीतिक युद्धाभ्यास के बाद टेक्सास ने मेक्सिको से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। टेक्सास गणराज्य का जन्म हुआ। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर एक अकेला तारा चमक रहा था, लेकिन आजादी की उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मेक्सिको भले ही नीचे गिर गया हो, लेकिन वे बाहर नहीं हुए थे और पंखों में छिपे हुए इस पूरे नाटक को बड़ी रुचि से देख रहे थे। एक निश्चित अंकल सैम अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे।